हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिकल टूल्स। इस यूनिट में हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन के बारे में। उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम करने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन या डबल डेरिवेटिव, और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। अब इससे पहले हमने पढ़ा स्लोप के बारे में। स्लोप, इंटरसेप्ट की स्लोप में m जो होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा इंक्रीजिंग होगा। अगर m की वैल्यू का मैग्नीट्यूड कुछ है, सपोज m हो गया +2, m हो गया +3 या -1 -2, ये जो m की वैल्यू आई थी उसमें हमें पता चला था कि जो स्लोप है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है या किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन पढ़ा हमने, तो डिफरेंशिएशन में था कोई भी फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, इसकी अगर हम वैल्यू ले लें 2x3 + 5, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसको हम तो dy अपॉन dx, तो इसमें dy अपॉन dx का मीनिंग क्या हुआ? d अपॉन में dx, y की वैल्यू क्या है? वो है 2x3 प्लस में 5। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है 2x3, 2x की पावर 3 प्लस में 5 के साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 हो गया कांस्टेंट, और किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये हमारे पास वेरिएबल है x। तो इस केस में इस पर लगेगा हमारे पास सम रूल, तो d अपॉन dx, ये हो गया 2x³ प्लस d अपॉन dx, और ये हो गया 5। ये कांस्टेंट है, 2 मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, तो d अपॉन में dx, ये वैल्यू होगी x की पावर 3। अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब यहाँ पर x की जो पावर है उसमें n की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो जब भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 2 इंटू में 3 आ गया बाहर, x में जो पावर होती है उसमें a का डिक्रीमेंट हो जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये हो गया 6x2। ये तो हो गया था dy अपॉन dx, यानी इसको हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x। इसी वैल्यू को अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूं, यानी dy अपॉन जो dx आया हमारे पास, इसको मैं अगेन डिफरेंशिएट करूं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी d अपॉन में dx, ये वैल्यू है 6x²। इसमें ये हो जाएगा हमारे पास 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d अपॉन में dx, और x का क्या हो रहा है? इसको करेंगे डिफरेंशिएट। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 आ गया बाहर, तो 6 इंटू में 2, x की पावर 2 -1, तो ये हो गया 12x। ये आ गया हमारे पास डबल डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब d² y लिख दें, या इसको लिखें d2y, और इसको लिखें dx2 या dx²। डबल डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? डबल डेरिवेटिव का मीनिंग यही है, अगर हमने कोई भी फंक्शन हमारे पास y है, वो हो गया fx, इसको हमने डिफरेंशिएट किया dy अपॉन dx, ये तो होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को अगर एक और बार मैं dx से डिफरेंशिएट कर लूं, यानी d अपॉन dx, किसको कर रहा हूं? अब इस वैल्यू को कर रहा हूं। किस वैल्यू को किया मैंने? जो हमने रिजल्ट निकाला, जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसी को मैं अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी कि dy अपॉन dx। तो यहां से d और d क्या हो गया? d² हो गया, इंटू में क्या हो गया? y अपॉन में dx²।
इसको बोला जाता है डबल डेरिवेटिव, इसको बोला जाएगा डबल डेरिवेटिव। इसी में एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन गिवन है, हमें साइन एक्स गिवन है, और इस फंक्शन का मुझे करना है डिफरेंशिएट। क्या करना है? डबल डेरिवेटिव करना है इसका। डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो इसको करूंगा मैं dy अपॉन dx, तो d अपॉन में dx, y क्या है हमारे पास? साइन x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो dy अपॉन dx हो गया यहाँ से cos x। इसको एक और बार मुझे डेरिवेटिव करना है, तो d अपॉन dx, इसको dy अपॉन dx को करना है, तो d अपॉन dx किसको करना है? अगेन इस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई? cos x, यानी dy अपॉन dx इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x। और cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन x। ये हो गया इसका डबल डेरिवेटिव। एक एग्जांपल इसका और लेते हैं। यानी कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़े उसको बोला जाता है डबल डेरिवेटिव या सेकेंड डिफरेंशिएशन। एक गिवन है हमें फंक्शन y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x, और मुझे करना है इसका डबल डेरिवेटिव। डबल इसका करना है डबल डेरिवेटिव, तो dy अपॉन dx, इसमें क्या हो जाएगा? d अपॉन में dx किसका? नेचुरल लॉग x का। नेचुरल लॉग x इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, ये होता है 1 अपॉन में x। इसको एक और बार मुझे करना है डिफरेंशिएट, तो d अपॉन में dx किसको करना है? dy अपॉन dx को करना है, तो d अपॉन में dx किसको? 1 अपॉन x को। 1 अपॉन x है, इसकी पावर क्या होगी? 1, ये ऊपर जाएगा, तो d अपॉन dx x की पावर होगी -1। अब यहाँ पर x की पावर n जो है वो है -1, तो क्या होता है? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तब पावर आएगी बाहर। x में अब जो -1 है उसमें -1 का डिक्रीमेंट हो जाता है, तो ये वैल्यू क्या होगी? -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो d स्क्वेयर y अपॉन में dx², इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन में x की पावर 2। ये हो गया नेचुरल लॉग x की डबल डेरिवेटिव। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। यानी जहां भी ग्राफ गिवन, ग्राफ से हमें पता करना है, डिफरेंशिएट करना है। यानी अब जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब हम मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो काइनेमेटिक्स में वहां पर यूज होंगे ग्राफ्स। उन ग्राफ को अच्छे से समझने के लिए अभी जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से समझना, इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाने। शुरू करते हैं उसको हम। एक टर्म आती है स्लोप। स्लोप के लिए यानी स्ट्रेट लाइन के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी। इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन हमारे पास आई थी स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप की। तो इसमें m क्या बताएगा? स्लोप के बारे में बताता है।
m बताता है स्लोप के बारे में, और जो c है, c हमें बताता है इंटरसेप्ट के बारे में। कि y में कहाँ वो लाइन इंटरसेप्ट करेगी, कहाँ वो काटेगी। इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन d अपॉन dx, किसको कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, mx प्लस c को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रहेगा सम रूल, तो सम रूल रहेगा तो d अपॉन में dx, ये हो गया mx प्लस d अपॉन dx c, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर m कांस्टेंट हो गया, m आ गया बाहर, dx अपॉन dx, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी dx अपॉन dx कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया 1, तो dy अपॉन dx, ये क्या आ गया, m आ गया, m आ गया, यानी जो डिफरेंशिएशन है dy अपॉन dx वो किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है स्लोप के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, स्लोप के बारे में। अगर dy अपॉन dx पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा कैसा होगा, स्लोप भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है dy अपॉन dx, अगर वो नेगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप भी होगा नेगेटिव, और ये कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है dy अपॉन dx, ये तो बहुत छोटा चेंज हो गया, यानी कि dy अपॉन dx हो गया वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। अगर थोड़ा लार्ज चेंज हुई तो इसको हम लिख सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ये कब होगा, जब लार्ज चेंज होगा, यानी dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमें बताता है स्लोप के बारे में। मतलब ये कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमें स्लोप के बारे में बताएगा। अगर डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा वो। अगर dy अपॉन dx की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हमें इस तरीके से गिवन है, ये हो गया x और ये हो गया, और ग्राफ कुछ इस तरीके से बना है, ऐसे लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ है। तो अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, सपोज ये हो गया कोई पॉइंट, इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी, x1 होगी, और इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू हो गई y1। तो ग्राफ किस किस के बीच में है, y के बीच में और x एक्सिस के बीच में। तो एक पॉइंट हो गया हमारे पास P1, ये पॉइंट जो हमारे पास क्या हो गया, x1 और y1 हो गया। इसी लाइन के ऊपर अगर एक ग्राफ और लेता हूँ, एक पॉइंट और लेता हूँ, इसको बोलते हैं हमने P2, तो x एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी, और यहाँ वैल्यू हो गया हमारे पास y। तो ध्यान से देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, एक ये ट्राइंगल नजर आ रही है, ये क्या हो गया, चेंज इन x एक्सिस, चेंज इन x एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो रहा है,
चेंज इन y एक्सिस, और ये बन रहा है एंगल थीटा। यानी एक ट्रायंगल नजर आ गया हमें इस तरीके से, ऐसे। ये क्या है पॉइंट, ये है x1, ये है x2, इसके अलोंग हमारे पास है y1 और इसके अलोंग हमारे पास है y2। ये एंगल हो गया थीटा। तो थीटा का मतलब क्या हो गया, थीटा। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ये अगर छोटा चेंज है, अगर बड़ा चेंज है, जैसे ये ट्रायंगल बड़ी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल y अपॉन में डेल x। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। तो डेल y का मतलब क्या, चेंज इन y। y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है y1 से लेकर के y2 तक, ये चेंज हो रहा है y1 से y2। इसका मतलब फाइनल क्या हो गया हमारे पास, y2 माइनस में क्या हो गया, y1। ऐसे ही पॉइंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से लेकर 2 जा रहा है, तो वैल्यू क्या हो रही है, x2 माइनस x1। और ये किसके बराबर हो गया, इस ट्रायंगल में देखें हम, तो इस ट्रायंगल से अब हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि dy अपॉन dx, या फिर इसको क्या लिखेंगे हम, डेल y अपॉन डेल x, वो किसके बराबर होता है, m के बराबर होता है। तो सिमिलरली y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप के इक्वल हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्लोप के इक्वल हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा। tan थीटा क्यों लिखा हमने, क्योंकि थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहां से ये हो गया बेस, तो थीटा जो बन रहा है यहाँ पर हमारे पास, वो बन रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल y अपॉन में डेल x। ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ, ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी कि ये आ गया ग्राफ का स्लोप। इसको नोट करिए, फिर हम आगे इसके बेसिस पर ग्राफ का। अभी हमने इसके बेसिस पर यानी ग्राफ हमें मिला, तो ग्राफ में हमें क्या पता चला, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी इस केस में क्या हो गया, x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x1 से x2, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे ही y की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इंक्रीज आ रहा है, चेंज इंक्रीज हो रहा है, यानी x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, यानी x के साथ क्या हो रहा है, y बढ़ता जा रहा है। तो y बढ़ता जा रहा है, तो जो ग्राफ का हमारे पास स्लोप है, स्लोप भी क्या हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब इसी तरीके से एक ग्राफ हमें गिवन है, ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इसमें ग्राफ हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ग्राफ दे दिया। अब यहां पर अगर ध्यान से देखें हम, तो इस टाइप का जब भी कोई ग्राफ कर्व टाइप का हो, यानी कर्व हो, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूं, यहां पर हमने क्या किया, इसका टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ऐसे। तो टेंजेंट ड्रॉ किया
तो यहाँ से हमें क्या पता है, एक ट्रायंगल नजर आ रही है ये वाली। इसको अगर मैं जूम करके देखूं तो एक ट्रायंगल कैसे नजर आ रही है, इस तरीके से ट्रायंगल नजर आ रही है। तो इसने जो एंगल बनाया वो क्या हो गया, थीटा हो गया। ये हो गया हमारे पास x1, ये वैल्यू हो गई x2, इसके अलोंग वैल्यू हो गई y1, और इसके अलोंग जो वैल्यू हमारे पास हो क्या हो गया, y2 हो गया। इसमें एंगल थीटा हो गया, तो tan थीटा किसके इक्वल हो गया, स्लोप के बराबर हो गया, m के इक्वल हो गया। और ये क्या वैल्यू हो गई, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसमें अगेन ये कैसा नजर आ रहा है, हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। इसी में अगर मैं टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये हमें ट्रायंगल मिल गई, इसमें ट्रायंगल कैसे नजर आ रही है, इस तरीके से नजर आ रही है। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए, ये जो वैल्यू हमारे पास है इसमें ये हो गया हमारे पास y2, ये हो गया y1, यानी कि y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है इस तरीके से नेगेटिव में। और यहाँ पर आके वो क्या हो रहा है, जीरो, m की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यहाँ पर ये जो स्लोप आएगा वो स्लोप कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो स्लोप हमारे पास है वो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाला मतलब ये जो हमारे पास एंगल बना है, यहाँ पर ये वाला जो एंगल बना है इस तरीके से, ये हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, y2 हो गया, ये कैसा हो गया, y1 हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये हो गया x1 और ये हो गया x2। अब यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या है, वो है y1। y2 से शुरू हुआ था, कहाँ जा रहा है, y1 की तरफ जा रहा है, यानी डिक्रीज होकर जा रहा है। तो डिक्रीज होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस तरीके रिवर्स हो जाएगी। तो वहां से जो स्लोप आएगा हमारे पास, वो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ग्राफ से हमें नजर आ रहा है कि स्लोप कैसा हो गया यहाँ पर, नेगेटिव। इसी वजह से ग्राफ कैसा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। If m is equal to positive, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। और m इज इक्वल टू 0 है तो वहां पर स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन, यानी जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो स्लोप इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो वहां पर स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो उस केस में स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक स्लोप ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और इसने एंगल कितना बना लिया, यहाँ पर थीटा बना लिया। ऐसे ही इसमें m कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, डिक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, -1 मान लिया। अगर यही m की वैल्यू 10 हो जाए तो 10 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो गया, +10, और ये वैल्यू हो गया हमारे पास m इज इक्वल टू -10। क्या समझ रहे हैं इससे ये समझ रहे हैं कि जो ग्राफ पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब स्लोप कैसा होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें बताएगा कि जो स्लोप हमारे पास है वो किस रेट से ऊपर या नीचे हो रहा है। तो ये 10 था तो इसका स्लोप इंक्रीज हो गया। अगर इसमें और वैल्यू बढ़ जाए, यानी m की वैल्यू यहाँ पर हो जाए 100, m की वैल्यू क्या हो जाए, 100 हो जाए, तो ग्राफ और सीधा होता जा रहा है। इस तरीके से हो जाए, m कितना हो गया, वो 100 हो गया, तो स्लोप जो ग्राफ का स्लोप है वो और रेट से, हाई रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको समझना जरूरी है। अब इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उससे फिर हम इसको इजीली समझ पाएंगे।
अभी हमें कुछ ग्राफ गिवन है, इसमें हम पता लगाएंगे कि m हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि ग्राफ हमारा इंक्रीजिंग है, यानी x बढ़ता जा रहा है तो उसके साथ y बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पर अगर चेक करें हम, यहाँ पर अगर एंगल हमारे पास क्या है, थीटा, तो इस केस में m जो है वो m कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, राइट। m हो गया यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव, और m होता क्या है, m होता है dy अपॉन dx इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। इस केस में थीटा कांस्टेंट है, थीटा इज कांस्टेंट। यहाँ भी थीटा, अगर यहाँ एंगल लेंगे हम वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास m है वो हो गया कांस्टेंट, जो टेंजेंट ना हमारे पास स्लोप है वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन रही है। तो m जब भी कांस्टेंट होगा तो कैसा होगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इस केस में देखें हम ध्यान से, तो इस केस में अगर यहां पर मैं एंगल चेक करूं, ये एंगल कितना है, थीटा। अब इस केस में हमने और चेक किया, तो इस केस में एंगल ए क्या हो गया, थीटा हो गया। इस केस में और चेक किया हमने तो एंगल क्या हो गया, इस तरीके से थीटा हो गया। यानी इस केस में जो थीटा हमारे पास है वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। थीटा इंक्रीज यहाँ पर कम था, यहाँ ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया। यानी जो थीटा हमारे पास है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। और साथ ही साथ m कैसा हो गया, यहाँ पर dy अपॉन dx, m होता क्या है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू m। थीटा इसमें इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पर स्लोप कम है, यहाँ एकदम से इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर m की वैल्यू छोटी होगी और यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। यानी इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो तो वेरिएबल बनेगा। जैसे इसमें तो स्ट्रेट लाइन था, m कांस्टेंट था तो लाइन स्ट्रेट थी, बट यहाँ पर थीटा इंक्रीज होता जा रहा है तो m भी क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो हमारे पास ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बन गया हमारे पास। इस केस में इसमें m कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और जो एंगल है, यानी इसमें जो m है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। m का मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। m की वैल्यू, अगर यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू 1 है तो हो सकता है यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 10। यानी m की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है इस ग्राफ के अंदर। इस ग्राफ में देखें हम, तो इस ग्राफ में अगर एंगल बनाऊंगा तो ये क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पर एंगल बनाया, छोटा हो गया। यहाँ पर और चेक किया हमने तो और कम एंगल हो गया। यानी इस केस में m तो पॉजिटिव हो गया, बट जो थीटा है वो कैसा है, डिक्रीजिंग है। यानी यहां से यहां सब जब जा रहे हैं हम तो थीटा हमारा डिक्रीज होता जा रहा है। थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया बड़ा और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हो गया छोटा। यानी इस केस में क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका स्लोप, स्लोप का यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस केस की बात करें हम तो इस केस से पता चल रहा है हमारे पास m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। और ये कैसी लाइन है, स्ट्रेट है, तो m क्या हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, वही एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है। जितना एंगल ये उतना एंगल है। यहाँ पर m की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ भी m की वैल्यू 1 है। तो इस केस में क्या हुआ, m कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया तो ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन, साथ ही साथ स्लोप कैसा हो गया, स्लोप हो गया हमारे पास डिक्रीजिंग हो गया। अगर इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में सपोज ये एंगल हमारे पास हो गया थीटा, यहाँ पर एंगल बना वो थोड़ा और छोटा हो गया, यहाँ पर चेक किया हमने और छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में
जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास, एंगल भी क्या हो रहा है, इस तरीके से कम होता जा रहा है। यानी m यहाँ पर तो कैसा है, नेगेटिव, m हो गया नेगेटिव, और एंगल जो है, एंगल हमारे पास क्या होता जा रहा है, इस तरीके से डिक्रीज होता जा रहा है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो स्लोप बना, स्लोप भी क्या होता जा रहा है, वो डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर चेक करें हम, तो यहाँ पर एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पर एंगल छोटा है और यहाँ पर एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी m एक तो नेगेटिव है, यानी कि कैसा है, स्लोप नीचे की तरफ है। साथ ही साथ अगर हम की वैल्यू यहाँ पर 1 है, -1 बोल दें, यहाँ पर अगर m की वैल्यू माइनस, यहाँ पर क्या होगा, 1 है, यहाँ पर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कहने की बात ये है, यह एंगल छोटा है, तो इस केस में ये क्या होता जा रहा है, इसका रेट बढ़ता हो जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड वो इंक्रीज होता जा रहा है। यानी किस रेट से हो रहा है, वो इस रेट से बढ़ता हुआ जा रहा है। ये कुछ ग्राफ है, इनको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये ग्राफ था, इस ग्राफ में क्या हुआ, थीटा कांस्टेंट है और स्लोप कैसा है, यानी ग्राफ हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है, स्लोप हो गया पॉजिटिव और थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब यही है कि इस केस में लाइन कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि m जो है यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। अगर यहाँ पर m की वैल्यू हमारे पास 1 है, सपोज यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ भी m की वैल्यू कितनी होगी, वो 1 होगी। यानी इस केस में वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, तो m की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। m की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेट है, ग्राफ का रेट, वो भी एकदम से इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर ग्राफ का रेट डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि एंगल जो है वो कम होता जा रहा है। एंगल कम होना, एंगल जब भी कोई भी कर्व, ग्राफ कैसा बने, कर्व, तो कर्व के अंदर हमेशा एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से हमें थीटा के बारे में पता चल जाएगा कि थीटा कितना है। तो यहाँ पर थीटा डिक्रीज होता जा रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो जिस रेट से ग्राफ जा रहा है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर अगेन स्ट्रेट लाइन हो गई, इस केस में अगेन हमारे पास स्लोप डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ये है हमारे पास कुछ ग्राफ्स। अब इसमें एक तो ग्राफ और हो सकते हैं, यानी कि एक ग्राफ क्या होगा, अगला ग्राफ हमारे पास ये होगा, इस तरीके से कोई लाइन हो, तो इसमें m की वैल्यू या तो 0 होगी या कांस्टेंट होगी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, या फिर इस तरीके से हो। इस केस में ग्राफ, ये देखिए ध्यान से, इस केस में m जो है, अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि ग्राफ हमारा इस तरीके से एकदम से स्ट्रेट हो रहा है, ये एकदम से डाउनफॉल हो रहा है, एकदम से राइज हो रहा है। तो इस केस में m की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। इस केस में m की वैल्यू होगी प्लस माइनस इन्फिनिटी, इसमें हो गया m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर हो गया 0। तो ये हमारे पास टोटल 8 ग्राफ है। अब जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे वहां पर ग्राफ आएंगे हमारे पास, स्पीड के, डिस्प्लेसमेंट के साथ उनके रिलेशन वगैरह आएंगे, तो वहां पर यही ग्राफ का यूज होने वाला है। और ये 8 ग्राफ हैं, इन्हीं को दाएं बाएं करके, जोड़ करके, सब्ट्रैक्ट करके ग्राफ बनाए जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इनमें स्लोप का पता होना चाहिए कि स्लोप हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा। वो अगर डिफरेंशिएशन हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन नेगेटिव होने का मतलब यही है कि जो m की वैल्यू नेगेटिव, तो स्लोप कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो स्लोप हमारा कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करता हूँ। थैंक यू।